स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी क्लासेस फॉर क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की जो बॉटनी है वो डिटेल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो मेरी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बिल्कुल सीरीज़ में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आपको वो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का जो ओवरव्यू है वो करवा देता हूँ, जो मैंने आपके लिए रिटर्न में यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन ए है इसमें बॉटनी आती है और सेक्शन बी जो है उसमें ज़ूलॉजी आती है। तो सेक्शन ए बॉटनी में आपके 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसमें हम जितनी भी डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में किंगडम प्लेंटी इंक्लूड ऑल प्लांट्स। तो इसमें हम जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो स्मॉल हैं लार्ज हैं, मींस जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। और यूनिट थर्ड जो है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान से सुनना कि एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी। तो इसमें हम इंटरनल स्टडी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स को लेके। और यूनिट फोर्थ जो है उसमें मिनरल न्यूट्रिशन है। इसमें स्टूडेंट्स हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट यूनिट, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ शुरू करने से पहले आपको इस यूनिट का जो सिलेबस है, जो इसके टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट्स है, उसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पूरे सिलेबस को जाना, ऐसे ही आपको फर्स्ट यूनिट का जो कंटेंट है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास ये सिलेबस नहीं है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको अच्छे से कहीं नोट कर लें, ताकि उनको ये याद रहे कि हमने कौन कौन से इसमें टॉपिक पढ़ने हैं। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक हम पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और हमारे पढ़ने के 2 पर्पस होंगे स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज़ तो हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, हर चीज़ को प्रॉपर नोट्स में रखेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। और हर टॉपिक में एटलीस्ट हमने 1-2 जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो MCQs जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने वो चीज़ क्लियर करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो हम फर्स्ट यूनिट का जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आपके टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड आ गया सिस्टमैटिक्स। फिर हम पढ़ेंगे नीड, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन। क्यों ज़रूरत है, हिस्ट्री क्यों पढ़नी है हमने, क्लासिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। उसमें हम आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बायोसिस्टमेटिक्स पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जब मैंने आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू करवाया था, तो उसमें यूनिट जो सेकंड था किंगडम प्लेंटी, उसमें आपने एक किंगडम के बारे में मतलब सुना था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें डिटेल्ड जो किंगडम्स हैं उनके बारे में पढ़ना, पूरे किंगडम पढ़ने हैं। और देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन डिटेल स्टडी ऑफ किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। देन पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स लाइक वायरसेस, वायराइड्स। वायरसेस और वायराइड्स में क्या डिफरेंस है, क्या कंसेप्ट है इनके, बेसिक कंसेप्ट्स। लाइकन्स, टैक्सोनमिक एड्स में बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरिया, म्यूजियम एंड कीज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को मैं थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। तो एक्चुअली आपको पता है कि प्रेजेंट डेज़ में थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो डाटा वीडियो अपलोड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मैं इस वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखूँगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट्स बताता हूँ, जो हमारे फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो स्टूडेंट्स आप क्या बताओगे।
लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिकली स्टूडेंट्स सबको पता है कि बहुत सारे मतलब आप मैनी वेज़ में उनको डिफ़ाइन करेंगे कि लिविंग जो होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, लिविंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग जो है उनमें कॉन्शियसनेस होती है, लिविंग जो होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं जिनके बेस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक रियल डिफरेंस, एक एक्चुअल डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको और बेटर वे में आप अच्छे से लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स so what is the real difference between living and non-living organisms? So student, here we take the example of bacteria and virus. All we know that bacteria is considered as living and virus is considered as non-living. Listen carefully. Student, virus is considered as non-living when present outside the host body. But virus when enters into the host body, it considered as living organism. सो स्टूडेंट यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस को मैंने डिफरेंशिएट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के नीचे यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोई भी कॉमन स्ट्रक्चर है, कोई कॉमन सेल है, उसमें बाहर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इनसाइड जो है उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है मे बी प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड, में बी कवर्ड और अनकवर्ड, दैट वी डिस्कस लेटर इन डिटेल। तो यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें याद रखना स्टूडेंट्स, दो बातें आपको याद रखनी है। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कब हम उसको लिविंग कहेंगे? जब उसके पास अपनी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री कॉल्ड राइबोसोम्स होंगे और उसके पास अपना एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म होगा जो वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। तो ये दो चीज़ें अगर उसके पास अवेलेबल हैं तो वो है लिविंग। तो वायरस जो होता है, वायरस व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल, जब वायरस लिविंग होस्ट सेल के बाहर होता है तो उसके पास अपनी राइबोसोम्स नहीं होती और उसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए हम वायरस को नॉन लिविंग कहते हैं। बट वायरस व्हेन एंटर्स इनटू द होस्ट बॉडी, इट कैप्चर्स इट्स होस्ट मिशनरी। वो होस्ट से मिशनरी जो है वो कैप्चर करता है, वो होस्ट से राइबोसोम्स को कैप्चर करता है फॉर protein manufacturing, as well as it also capture the mitochondria for energy production mechanism. So तब हम वायरस को क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वायरस के पास प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री जो है वो अवेलेबल है, अब वायरस कंसीडर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिटेल में स्टार्ट करवाऊँगा। थैंक यू।